चाहे वो खाप का फोगाट हो या किसी खाप का प्रतिनिधि हो, तो उसमें जन भावना के अनुरूप ही फैसले लेने पड़ते हैं, ना कि अपने पास कोई जीरो। तो भाई वही माहौल फिर बनता है, तो इसके ऊपर चुपका मत बैठो भाई, अपना कोई सुझाव रखो। कोई खेद व्यक्त किया है, अगर उसने खेद व्यक्त किया है तो उसके दो बहिष्कार थे, तो जांच से अलग किया गया था या उसको पॉलिटिकल रूप से उसको इग्नोर किया गया था। तो पॉलिटिकल रूप से तो मेरे ख्याल से उसका विरोध रखना अभी भी जारी रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से किसान आंदोलन में जेजेपी की वजह से हमारे को नुकसान भी हुआ। मुझे बताया था ना ये वो पुराने का प्रयोग करें ना, किसी के ऊपर कुछ करते हैं तो उसके कम से कम पर उपकरण का तो हक होता है। बंद कर दो यो फाटे हो गए इसमें कहने में कोई शक नहीं है। और रही राजनीतिक बहिष्कार की, वो उस टाइम पर था जिस टाइम पर आंदोलन हुआ, वो उस टाइम की बातें खत्म हो गई। जिस दिन उसको जो इस खाप से अलग किया गया था पिछले प्रधान में, उस दिन जो वो बनाया था उसे आगे कभी कसर करा खाप के बारे में। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। आज एक बार फिर से मैं स्वामी दयाल धाम चरखी दादरी में मौजूद हूं और आज यहां फोगाट खाप की पंचायत का आयोजन किया गया था। कुछ मुद्दे रखे गए हैं और उन मुद्दों को लेकर के आज कुछ फैसले लिए गए हैं। फोगाट खाप के प्रधान सुरेश फोगाट हमारे साथ हैं, कुछ अन्य पदाधिकारी जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा इन्हीं से ज़रा बात करते हुए चलेंगे कि क्या मुद्दे रखे गए और अब उन मुद्दों को लेकर के क्या फैसला लिया गया है, क्योंकि 3 मुद्दे थे और तीनों मुद्दों के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे यहाँ पर फोगाट खाप के प्रधान से। जी सर, 3 मुद्दे आज अचानक से रखे गए। एक सामान्य आप लोगों ने पंचायत बुलाई, ऐसा अचानक से क्या हो गया कि एकदम से पंचायत बुलानी पड़ी और इन मुद्दों को रखना पड़ा? नहीं, इन मुद्दों पे पिछली पंचायत में चर्चा हो चुकी थी जी, लेकिन ये 2-3 मुद्दे हमने पेंडिंग छोड़ दिए थे ताकि आपस में सलाह मशवरा करने के बाद इन पर फैसला लिया जाए। ठीक है। तो सलाह मशवरा हमने लगभग पूरी खाप से गांव-गांव में जाकर के जो है हमने बातचीत की और जब इसका फाइनल हो गया तो आज उस फैसले के लिए जो है पंचायत बुलाई गई थी जी। तो क्या क्या मुद्दे, जैसे मैं देख पा रहा था कि मेन जो मुद्दा था पिछले किसान आंदोलन के दौरान लिए गए फैसलों को लेकर के था, तो क्या फैसला लिया गया है उनको लेकर के? जैसे पिछले किसान आंदोलन में पूरे किसान, पूरे देश के 36 बिरादरी के किसान जो इस सरकार ने 3 काले कानून लगाए थे उनके खिलाफ जो अनशन पर बैठे थे और 13 महीने तक जो है हमारे किसान भिन्न भिन्न बॉर्डरों पर गर्मी सर्दी बरसात को झेलते हुए बैठे थे। सरकार की खिलाफत होने के बावजूद हमारी खाप ने भी हमारे एक भाई के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, राजदीप फोगाट के ऊपर, क्योंकि वो भी उस टाइम सरकार में थे। उन्होंने भी किसानों की कोई ज़्यादा आवाज़ वगैरह ना उठाने की वजह से तो वो प्रतिबंध आज हमने वापस ले लिए और उनको खाप में जो है इज्जत के साथ वापस उसके प्रतिबंध हटा करके और वापस ले लिया गया है। तो क्या अकेले उन्हीं के प्रतिबंध को वापस लिया गया है या जो और दूसरे जो राजनीतिक लोगों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, कुछ को का जाति बहिष्कार भी आप लोगों के द्वारा किया गया था, तो क्या वो भी प्रतिबंध वापस लिए गए हैं क्या? नहीं, और तो हमने किसी के ऊपर नहीं लगाया था जी। जैसे अगर हम बात करें तो उस टाइम के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया था। काफ़ी सारे दूसरे जो सरकार में शामिल नेता थे उनको लेकर के भी प्रतिबंध लगाया गया था कि वो गाँव में नहीं घुस पाएंगे। तो क्या उन फैसलों को लेकर के भी चर्चा की गई? नहीं, उन फैसलों को लेकर कोई खास चर्चा नहीं की गई आज, लेकिन फिर भी वो राजनीतिक दौर ही ख़त्म हो चुका है। अब तो दोबारा दूसरी पार्टियां आ गई और हालांकि ये तीसरा टेनोर है भारतीय जनता पार्टी का। आज भी हमारे बड़े किसान नेता जो है अनशन पर बैठे हुए हैं और अगर उनके अनशन को नहीं तुड़वाया गया, उनकी जायज़ मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में इससे और भी ज़्यादा कड़ा फैसला लिया जा सकता है खापों के द्वारा जी। तो अभी किसान आंदोलन को लेकर के भी आपने एक चर्चा आज रखी थी, तो काफ़ी सारे उस पर भी विचार आए हैं, तो मैक्सिमम विचार क्या आया और अब उसको लेकर के आप क्या आगे खाप पंचायत करने वाले हैं? देखो, खापों के तो पिछले 3-4 महीने से जो है ये खापों की पंचायतें चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले बासपेटवाड़ में हुई थी,
वहाँ भी 66-67 खापों के पदाधिकारी आए हुए थे और 3-4 इसके किसान संगठनों के नेता आए हुए थे, पंदेर वगैरह, और वो सब आए हुए थे। उस टाइम भी हमने यही फैसला लिया था कि जब तक एसकेएम, ये राजनीतिक, गैर राजनीतिक और जो 40 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी वो 13 महीने के आंदोलन के दौरान, जब तक ये सभी संगठन एक छत के लिए नीचे नहीं आएंगे तब तक जो है खापें असमंजस में रहेंगी इनका साथ देने में। और जिस दिन ये एक छत के नीचे आ गई उस दिन सभी खापें एकजुट होकर के इनका साथ देंगी और ये आंदोलन एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जी, तो मुख्य रूप से ये दो ही फैसले थे, बाकी तो तीसरा तो हमारे यहाँ का जो फंक्शन किया जाता है हर साल, उसको लेकर के था। जी हाँ, यही दो में मुख्य बात। जी, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं बड़े फैसले लिए गए हैं। खाप के और पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, लीला समसपुर जी हैं। भाई अब क्या मानते हैं, कुछ लोगों ने विरोध भी किया आज के फैसलों को लेकर के कि सामाजिक रूप से तो फैसले वापस ले लिए जाएं लेकिन पॉलिटिकल वैसे ही जारी रहने दिया जाए, तो क्या मानते हैं, जो उन लोगों की बातें नहीं सुनी गई? नहीं, वो सुनना या पंचायत में होती है, सबकी बात सुनी जाती है, लेकिन उसने अपना खेत प्रकट कराया था कि भाई जिस तरह से जो फैसला लिया गया तो उसने कहा था कि भाई राजदीप ने आके उसमें कुछ अपना खेद व्यक्त किया हो या अपना कोई दुख प्रकट किया हो भी मेरे को वापस मिला लिया जाए। देखो, वो एक जन भावना थी, एक किसान आंदोलन था, एक बहुत बड़ा एक समुद्र की लहर थी जो वो गुजर चुकी है। तो उसमें जो फैसले लिए गए, कई खापों ने अच्छे भी लिए, किसी ने गलत भी लिए, लेकिन वो कुल मिला के गलत कम थे, अच्छे ठीक थे। ठीक है। तो उसमें हमारे खाप से भी एक छोटा सा यो इस टाइप का यो गलती हुई थी। गलती मान रहे हैं आप? नहीं, गलती तो नहीं थी, वो जन भावना थी, जन भावना के अनुरूप फैसले लेने पड़ते, समय के हालात थे वो। ठीक है। तो उसमें सबने अपने वो आज वो वापिस ले लिया, भाई को इज्जत के साथ है अपने साथ मिला लिया जी। और उसको खेत, बल्कि राजदीप तो आया, उस दिन तो आया भी नहीं रहा था, राज तो राजदीप को यहाँ आया भी था, वो अपना खेत व्यक्त करे। आज स्पेशली बुलाए गए थे या क्या बात? नहीं, वो अपनी मर्जी से आए हैं, उसको ये मालूम हो गया था भाई हमने, क्योंकि पिछले जो पंचायत थी उसमें हमने इस तरह की बातें करी थी कि भाई हम राजदीप को निकट भविष्य में भाइयों के साथ लड़ाने जा रहे हैं, तो उसको यह आभास हो गया होगा, तो आज पंचायत थी तो वो आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या मानते हैं अब आगे खाप किस तरह का जो आगे फैसला ले सकते, क्योंकि किसान आंदोलन तो अभी भी जारी है, लोग फिर से भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के विरोध में बोलेंगे, ठीक है, तब क्या किया जाएगा? नहीं, जो फैसले तो देखो ऐसा है, पूरी खाप लेती है, तो मैं तो अपने विचार बता सकता हूँ, जो आगे जो किसान आंदोलन चलेगा वो किसान आंदोलन किस रूप में जाता है, और राजनीति जो पार्टियां हैं या हमारे यहाँ का प्रतिनिधि है या विधायक या मंत्री है, वो हमारे साथ कितना निर्णायक फैसले लेते हैं। अगर वो अच्छी तरह से हमारे साथ आ जाते हैं तो भाइयों के भाई हैं, नाम तो वो है मदन, वो है घोड़ा तैयार से। ठीक है, तो अब क्योंकि अगले जो अभी जो चल रहा है किसान आंदोलन का एक दूसरा फेज, इसको लेकर के भी कुछ फैसला लिया गया है। क्या किसान जो नेता हैं वो अभी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से खाप जो हैं थोड़ा सा पीछे खिसक रही हैं? ढाका साहब, ऐसा है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो आज जो 13 महीने तक जो एसकेएम बना था, जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा 41 आदमियों का संगठन, वो आज इससे दूरी बनाए हुई है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। किसान आंदोलन तो जब वो भी डल्लेवाड़ा भी किसान है, अनशन पर बैठे 48-47 दिन हो गए, उसको शहीदी की कगार पर पहुंच चुका है, और संयुक्त किसान मोर्चा अपना निर्णय नहीं ले सका। जहाँ पंचायत होती है वहाँ दोबारा फिर पंचायत ठोक देते हैं। तो ये पंचायतों मेरा तक कहने का यही है, हमारी खाप का भी यही है कि पंचायतों का दौर खत्म करके और डल्लेवाड़ा जी के समर्थन में एकजुट उस झंडे के नीचे इकट्ठे होकर, और किसान आंदोलन को, जो हम कोई अलग से चीज़ नहीं मांग रहे, ये तो इस सरकार नरेंद्र मोदी ने जिस टाइम पर ये काले कानून वापस लिए थे, उस टाइम पर ये मौखिक तौर पर उसने अपने बयान दे रखे मीडिया के सामने कि हमने जो वादे किए हैं, जो MSP वगैरह के जिस हिसाब से, वो हम लिखित में पूरा करके देंगे। तो वही मांग है, उसको सरकार टाल मटोल कर रही है। डल्लेवाड़ा जी अपनी जगह सही है। तो अगर किसान सारे इकट्ठे होते हैं तो खापें भी साथ हैं? बिल्कुल, अगर सारे संगठन एक झंडे के नीचे आ जाते हैं तो पूरी खाप बिल्कुल इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरे किसान आंदोलन के साथ है। जी, तो और अब की बार क्योंकि आपके पास काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, खाप की भी प्रवक्ता हैं आप, तो बड़ा एक फंक्शन हर साल की तरह अब की बार भी मनाया जाना है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या अपने जो खाप के जितने भी लोग हैं उनके बीच में मैसेज देने वाले हैं? नहीं, फंक्शन तो जिस तरह से तो फिलहाल तो हमारा
हमारा फंक्शन ये 16 फरवरी का ही है जी। इसमें भंडारा है। इसमें तो इसमें ये चर्चा थी कि भी पीछे जो भंडारा था, क्योंकि बड़ा भंडारा होता है 19-20 गांव आते हैं, और बल्कि ये तो खाप के हो गए, तो बाहर से हम तो इनवाइट करते हैं लोगों को, हम तो चाहते हैं कि हज़ारों की संख्या से लाखों की संख्या में आए। तो हमारी जो कुछ छोटी मोटी त्रुटियाँ प्रसाद वितरण में, तो उसको हम और सुचारू रूप तरीके से, क्योंकि ये तो प्रसाद है, इसको तो जितना बटा जाए उतना बटना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर चर्चा थी और हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे इससे भी ज़्यादा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं बड़ा फैसला अब की बार एक ले लिया गया है कि पिछले किसान आंदोलन में जो फैसले लिए गए थे उनको लेकर के एक बार दोबारा से चर्चा की गई है, और उनमें से एक फैसले को तो वापस भी ले लिया गया है। अब चरखी दादरी के पूर्व विधायक रहे हैं राजदीप फोगाट, उन्हीं का जो बहिष्कार किया गया था, अब उनको वापस से खाप में शामिल किया गया है, सभी समाज के अंदर उनको मिलाया गया है, और आज उनके द्वारा भी यहाँ खाप में पहुँच करके खाप के पदाधिकारियों का, खाप के सभी सदस्यों का यहाँ पर धन्यवाद किया गया है। आप भी सुनिए कि उनके द्वारा भी क्या कुछ कहा गया है। पंचायत ने जो बहिष्कार का फैसला था आज वापस लिया, मेरे को बड़ी खुशी है व्यक्तिगत रूप से कि आज समाज ने मेरे को फिर से अपनी खाप में शामिल किया। आज से 3 साल पहले जो एक फ़ैसला लिया गया मेरे खिलाफ, वो पॉलिटिकल फ़ैसला था, जिसने आम आदमी ने भी माना कि भी गलत हुआ, क्योंकि राजनीति और सामाजिकता दोनों अलग अलग विषय हैं, तो उनको आपस में ना मिला जाए, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ना जाके। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे भी वो फैसला लिया गया, आज समाज ने ये माना कि वो गलत फैसला था, आज उसको ठीक किया पूरी खाप ने मिलके। तो मैं पूरी खाप का आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो जिम्मेवारी खाप ने कभी पहले दी हो और चाहे ना भी दी हो, तो भी मैंने अपने तरफ से कोई ऐसा गलत काम नहीं किया आज तक कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा हुआ या मैंने कोई गलत काम किया जिससे समाज को या हमारी खाप को कोई नुकसान हुआ या नीचा देखना पड़ा। ऐसा मेरी तरफ से कभी भी नहीं हुआ, ना मेरे परिवार की तरफ से हुआ। लेकिन इसमें बहुत से, जब वो फैसला लिया गया तो बहुत से आदमियों ने कहा कि भी गलत फैसला है, पॉलिटिकल फैसला है, तो उसको वापस लिया जाए। मेरे गांव ने, मेरे खुद के गांव ने, खातीवास ने बहुत भारी मेरा समर्थन किया, उसका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत से और साथी थे जिन्होंने मेरी मदद करी, खाप में थे, लेकिन मेरे को पॉलिटिकली और सामाजिक तौर पर बड़ा भारी नुकसान हुआ। लेकिन मैंने सहा, 3 साल लगातार मेरे को इस रूप में रखा गया कि ये खाप का आदमी नहीं है। तो मेरे जो पॉलिटिकल विरोधी, देखो हर एक के होते हैं, मेरे भी पॉलिटिकल विरोधी थे जिन्होंने उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। लोकसभा में ऐसे ऐसे गांव थे जहाँ मेरे को पहले ही फ़ोन करके ये कह दिया जाता था कि भी तेरे को नहीं आना है, नहीं तो हम तेरा विरोध करेंगे या कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उन गाँव में भी नहीं गया कि मैं ये चाहता था कि मेरी वजह से कोई ऐसा वातावरण ख़राब ना हो। मेरे को कई ऐसी शादियों में भी नहीं बुलाया जहाँ मेरी इच्छा थी जाने की। तो ऐसी मेरे को नुकसान हुए सामाजिक तौर पे, मेरी प्रतिष्ठा पे या परिवार की प्रतिष्ठा पे लाछन लगाया। तो वो आज मैं ये मानता हूँ कि वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी और समाज ने मेरे को फिर से अपने साथ मिलाने का काम किया है। लेकिन जो नुकसान हुआ वो मैंने खुद सहा। कभी किसी के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया, ना खाप के खिलाफ, ना किसी प्रधान के खिलाफ, ना किसी और भाई के खिलाफ। हमेशा ये चाहा कि भाई जो हुआ फैसला वो सरमाथे है और आगे कोई फैसला लेंगे तो वो सरमाथे है। तो वो भी मैंने माना और आज भी जो समाज ने फैसला लिया वो मेरे सरमाथे। तो स्वामी दयाल धाम पर एक बार फिर से बड़ा फैसला यहाँ पर देखने को मिला है कि जो पुराने जो फैसले जो अभी के समय में जो किसी भी तरह से काम के नहीं थे, उनको कहीं ना कहीं वापस लिया गया है और आगे की योजनाओं पर भी एक बार फिर से चर्चा की गई है। आगे की योजनाओं की बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर के बड़ी चर्चा यहाँ पर रही है और किसान आंदोलन में आगे अगर किसान संगठन सभी साथ में आते हैं तो बड़ी खापों की भागीदारी की भी एक कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी गई है। हालांकि अभी देखना होगा कि क्या किसान जो संगठन है या जो पहले जो संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी नेता थे, क्या वो साथ में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अभी के बार में देखें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग पंचायत कर रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से कुछ मैसेज सरकार को देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी एक मंच पर सभी दिखाई नहीं दिए हैं, तो देखना होगा कि कब तक एक मंच पर आएंगे और कब जो ये किसान आंदोलन की जैसे बात की जा रही है तो क्या ये वापस से भड़केगा या फिर उससे पहले ही सरकार इसको कहीं ना कहीं दबाने का काम करेगी। तो देखेंगे, आप लोगों तक जो तमाम सूचनाएं हैं वो पहुंचाएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।